हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक में। और आज हम यहाँ से प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न हमें यहाँ से टॉपिक से पूछे जाते हैं। ऐसी सारी बातों पर हम यहाँ से वन बाय वन करके चर्चा करने वाले हैं। बशर्ते आप मेरे साथ इस लेक्चर में शुरू से एंड तक के सफर करिएगा। और इसके वीडियो के एंड में हम उन क्वेश्चनों को भी यहाँ से पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक से रिलेटिव परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और आसान बन जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है, ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ किससे जाता है। परिभाषा के दौरान आप जाने तो आप लोग ऐसे ध्यान सकते हैं इस टॉपिक को कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक में देखो कुछ बातें आपको ऐसी होती हैं वो आपको बार बार रिपीट की जाती हैं परीक्षा में, उनको उन्हीं से आपको प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो देखो इस परिभाषा में हम ऐसा जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ किससे जाता है। पौधा वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। छोटे शब्दों में आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या उसे प्रकाश संश्लेषण कॉल कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस उस क्रिया को कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे शब्दों में देखो इसकी परिभाषा आप लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जो परिभाषा है आप लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं, देखो पहले परिभाषा में आपको क्या कहा, भोजन, या इसी चीज को मैं आपको ऐसे लिखा हुआ दे दूं कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है उसे ही तो भोजन कह सकते हैं हम। तो ग्लूकोज का निर्माण या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए तो इसको यहां से नोट करते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां कोई समस्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, का निर्माण किया जाता है, उस क्रिया को कहते हैं निर्माण होता है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं परिभाषा तो आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे की बातों को भी समझाने का प्रयास करता हूं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, एक चीज को तो हमने जाना है कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन को तैयार करता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट बात हम यहां से पढ़ेंगे कि इस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या होनी चाहिए पौधे के पास, यानी कि उन आवश्यक घटकों के लिए जब आपके पास वो आवश्यक घटक प्रेजेंट रहेंगे तब ही पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, अन्यथा उनमें से किसी एक घटक की भी कमी है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो घटक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक इनकी बात कर लेते हैं यहां से। अब आवश्यक घटक कौन कौन से होंगे, एक तो पौधे के पास होना चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या होना आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी होता है, उसको सूर्य का प्रकाश मिलना अति आवश्यक होता है, जिसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है पौधा। पहला घटक तो इसका ये हो गया। दूसरा, पौधे के वे भाग ही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं जो हरे रंग के होते हैं या जिनमें हरित लवक प्रेजेंट रहता है। यह बात आपके दिमाग और दिमाग जहन में उतर जानी चाहिए कि पौधे के वे भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हरित लवक प्रेजेंट रहता है।
या आप लोग ऐसे कह सकते हो पौधे के हरे भाग जिनमें हरित लवक पाया जाता है वो भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हरित लवक की आवश्यकता होती है। हरित लवक प्रेजेंट होना आवश्यक होता है। इसके अलावा क्या होना आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैस का प्रेजेंट होना अति आवश्यक होता है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो CO2, CO2, ठीक है ना। तो वायुमंडल में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा CO2 का उपयोग किया जाता है? ध्यान में रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। और एक चौथा घटक वो होता है जल, H2O, जल होता है। तो ये 4 घटक होने आवश्यक होते हैं पौधे के पास, तभी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार कर सकता है। जिसमें पहला आपको क्या बताया? पहला आपको बताया सूर्य का प्रकाश। क्या बताया? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होनी आवश्यक होती है। दूसरा आपको बताया गया क्या? हरित लवक, या आप लोग ऐसे कह सकते हो पौधे के हरे भाग जिनमें हरित लवक प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे हमने पढ़ा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। बाकी एक हमने जाना किसकी? जल की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हम न्यूमेरिकल से भी इस बात को सीख सकते हैं कि CO2 जो होती है, ये CO2 और क्या हो? जल हमारे पास प्रेजेंट हो, और क्या हो? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट हो, सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो। सूर्य के प्रकाश के अलावा और क्या हो? पौधे के पास हरित लवक, यानी कि हरा भाग हो, हरा भाग हो। वही क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? एक तो ग्लूकोज बनता है, और एक ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और एक जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहां से आप लोगों ने जाना ही होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है वो इसी अनुसार चलता है, ठीक है ना। ऐसा आप लोग यहां से जान चुके हैं। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मैंने आपको 4 घटक बताए थे, वो चारों के चारों घटक यहां काम में लिए जा रहे हैं। CO2 काम में आ रही है, जल भी काम में आ रहा है, सूर्य का प्रकाश भी काम में आ रहा है, और हरित लवक भी यहां से काम में आ रहा है। बाकी उत्पाद के रूप में क्या क्या बन रहा है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस, और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। इस चीज को यहां से आप नोट कर लें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन काम में आता है। तो काम में आने वाली चीजें पूछी जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, एक हरित लवक, ये 4 चीजें काम में आती हैं। बट बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में यहां बनता है, एक तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के अलावा एक यहां बन रही है क्या? ऑक्सीजन, और एक यहां बन रहा है क्या? जल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 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 में उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या क्या बन रहा है? उत्पाद के रूप में यहां बन रहा है ग्लूकोज। किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जिसे हम C6H12O6 से यहां देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा उत्पाद के रूप में क्या बन रही है? ऑक्सीजन गैस बन रही है। ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, जिसको हम किससे देख रहे हैं? O2 के रूप में यहां से देख पा रहे हैं। और एक होता है जल, जिसे हम देख पा रहे हैं यहां से किसके रूप में? H2O के रूप में हम यहां से देख पा रहे हैं। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन चीजों का निर्माण होता है। अब देखो, आपको परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए हैं। सिर्फ उसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और देखो, CO2, जल, सूर्य का प्रकाश, हरित, ये तो काम में आ रहे थे। बाकी प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बन रहा है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। वायुमंडल में एक ऐसी क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मित होती है। तभी आपने जगह जगह ऐसे सुना होगा, पढ़ा होगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? जिससे कि हमें शुद्ध वायु मिल सके, शुद्ध हम श्वास की क्रिया कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि वायुमंडल में जब ऑक्सीजन होगी
तो आराम से हम क्या करें, श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, हम आराम से श्वसन की क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि श्वसन की क्रिया में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है ना, तो ऐसा आप लोग जान चुके हैं। तो एक नोट लगाकर आप और लिख लें, यहां से क्या लिखोगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है, CO2 गैस का उपयोग होता है। बाकी उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस चीज को भी आप यहां से लिख लें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, कहने का मतलब CO2 गैस का, CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बट दूसरी लाइन में हम ऐसे लिखेंगे, उत्पाद के रूप में कौन सी गैस रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, 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 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है। कौन सी गैस का, ऑक्सीजन गैस का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके दोनों के दोनों कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है, CO2 का, जबकि प्रोडक्ट के रूप में कौन सी बनती है, ऑक्सीजन बनती है। उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में निर्मित होती है, निर्मित होती है। एक तो इसका ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम लोग यहां से ऐसे जान सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, चले अगले स्लाइड पे हम देखते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में हमने दो चीजों को जान रखा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग तो कौन सा होता है, उपयोग तो कौन सी गैस का होता है, CO2 गैस का तो उपयोग होता है। इसी के साथ निर्मित कौन, निर्माण किस गैस का होता है, निर्माण की यदि बात करें तो निर्माण होने वाली जो गैस होती है वो होती है कौन सी, O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, उत्पादन। बट दूसरी चीज देखो, यहां से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं श्वसन के बारे में। दुनिया के सभी सजीव, दुनिया के सभी सजीव, चाहे से वो पेड़ पौधा हो और चाहे से वो जंतु हो, कोई भी हो, सजीव होना चाहिए, वो श्वसन की क्रिया के दौरान उपयोग तो कौन सी गैस का करता है, उपयोग होने वाली जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, O2 होती है। जबकि निर्माण के रूप में यदि बात करें कि श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। अब जो मैं आपको यहां से बात बताना चाहता हूं वो आप लोगों को यहां से दिख रही होगी, क्या कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे की विपरीत क्रिया होती हैं। एक दूसरे की विपरीत कैसे होती है सर, कि इसमें देखो उपयोग किसका हो रहा है, CO2 का, निर्माण किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। बट इसमें उपयोग किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, और निर्माण किसका हो रहा है, CO2 का। तो एक दूसरे की विपरीत क्रिया हो गई कि नहीं हो गई, ये चीज आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी होगी। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कि वाष्पोत्सर्जन में कौन सी गैस का निर्माण होता है, कौन सी का उपयोग करते हैं, और श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, कौन सी का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ऐसा आप लोग यहां से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम यहां से पढ़ेंगे कि वायुमंडल में एक ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। यदि आपको ऐसा पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि वायुमंडल में एक ऐसी कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए यहां से लिख लेते हैं, वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, 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 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है ना, निर्माण होता है।
अब देखो जो पेड़ पौधों के जो रिलेटिव जो पर्सन है ना, उनसे डिफेंस में तो एक पर्सन पूछा ही पूछा जाने वाला है। हो सकता है वो पादप उत्कों से पूछा जाए, हो सकता है प्रकाश संश्लेषण से पूछा जाए, हो सकता है वो पादप आकारिकी से पूछा जाए। तो एक पर्सन तो पक्का आने वाला है पादपों से रिलेटिव। अब वो कैसा पर्सन आ जाए, हो सकता है वाष्पोत्सर्जन से रिलेटिव। तो वाष्पोत्सर्जन में आपने ऐसी छोटी छोटी बातों को यहां से जान ही लिया होगा। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताता हूं। एक देखो हमने यहां से पढ़ा है CO2 प्लस 12H2O और सनलाइट, सनलाइट और एक था हरित लवक, हरित लवक। ये क्या क्या बना रहे थे, ग्लूकोज C6H12O6 बन रहा था। इसके अलावा दूसरा और क्या बन रहा था, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा था और हमारे पास किसका निर्माण हो रहा था, जल का निर्माण हो रहा था। अब देखो परीक्षाओं में यहां से अब प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज जो बनती है ना, उसको बनाने का काम कौन करता है। तो ग्लूकोज का निर्माण तो होता है इस CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। दूसरी बात हम लोग यहां से जल की बात करें तो इस जल से बनती है क्या, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये दोनों चीजें आपको यहां से लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, दोनों का यहीं से ध्यान रखें कि जो जल जो आपके पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो किसको बनाती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। बट यदि ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन कहां से बन रही है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है किससे, जल से होता है। किससे होता है, जल से होता है। ऐसा आप लोग यहां से ध्यान रखें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल होता है, ये जल तो बनाता है ऑक्सीजन गैस को, और जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, वो बनाती है किसको, ग्लूकोज को बनाती है। चलिए यहां से लिख भी लेते हैं हम, यहां से CO2 CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है। बट ग्लूकोज की बात करें तो ऑक्सीजन की नहीं, CO2 तो किसका बनाएगी, ग्लूकोज का निर्माण करेगी। किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज तो किसके द्वारा, CO2 के द्वारा निर्मित होता है। बट हम यहां से बात करें H2O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, H2O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको बनाता है, ऑक्सीजन को, O2 को बनाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने यहां से जान पाई होंगी। इसके अलावा ये जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, इस प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में क्या होता है, अपचयन व उपचयन होता है। इसमें CO2 का तो अपचयन होता है जो बनाता है ग्लूकोज, H2O जल का होता है उपचयन जिसके द्वारा बनता है क्या, ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन प्रकार की होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन प्रकार की होती है। कैसी, अपचयन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अपचयन व उपचयन, अपचयन व उपचयन प्रकार की होती है। अपचयन व उपचयन प्रकार की होती है, प्रकार की होती है, अपचयन व उपचयन प्रकार की होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताना है आपको, CO2 का तो क्या होता है, अपचयन। लिख भी देता हूं मैं यहां से आपको, CO2 का तो अपचयन होता है, CO2 का अपचयन किसके बनने में, ग्लूकोज के बनने में, ग्लूकोज के निर्माण में। और दूसरा, दूसरा ऑक्सीजन O2 H2O
यानी कि जल, H2 का क्या होता है, उपचयन होता है। H2O का क्या होता है, उपचयन, किसके बनने में, ऑक्सीजन के बनने में। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना वो तो कहलाता है अपचयन, और जबकि हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना वो कहलाता है क्या, उपचयन कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन व अपचयन प्रकार की होती है, जिसमें CO2 तो किसको बनाती है, ग्लूकोज को निर्मित करती है, और दूसरा हम बात करें H2O जल से क्या बनता है, जल के उपचयन से क्या बनता है, जल के उपचयन से बनता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। इसी के साथ जो पौधा होता है, यह पौधा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक करता है। पौधा पौधा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक करता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या करता है, अधिक करता है, अधिक करता है। और हरे प्रकाश में तो न के बराबर बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है ना, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी हरे प्रकाश में, जबकि सबसे ज्यादा होगी किसमें, लाल प्रकाश में होगी। किसमें होगी, लाल प्रकाश में। ये था प्रकाश संश्लेषण से रिलेटिव बातें। अब हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटिव। अब देखो ये प्रश्न, यदि आपने पूरी चीजों को धैर्य पूर्वक सुना है ना, इस प्रश्न का जवाब आप विद इन सेकेंड यहां से बता सकते हैं कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है, किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ऐसा आप लोग बता सकते थे, ए आप लोगों का यहां से सही जवाब हो सकता था। चलिए आगे है, प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकलता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर रिलीज एक तो ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन और एक जल होता है। तो यहां क्या दिया गया है, यहां दिया गया है हमें क्या, यहां दिया गया है ऑक्सीजन। तो ऐसा हमने समीकरण में भी तो देखा था यहां से। चलिए देखो उस समीकरण को आपको वापस दिखाता हूं, ये रहा देखो। समीकरण में हमने देखा था एक तो ग्लूकोज बनती है, एक क्या बनती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, एक किसका, जल का निर्माण होता है। तो ऐसा आपको प्रश्न में दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे के द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बारे में पूछा, उत्पाद के बारे में नहीं पूछा। तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन सा है, जो 4 दिए गए हैं उसमें एक तो है देखो CO, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ना ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ना ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन तो रिलीज होती है, आवश्यकता थोड़ी होती है। और बाकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें CO2 की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। वातावरण से हटाने का मतलब है कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिसमें CO2 का उपयोग होता है, जिससे जो वातावरण में जो CO2 होती है उसको काम में लिया जाता है। तो कौन सी क्रिया होती है, वो होती है कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। पादप कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण के करने के लिए पादप कोशिका का कौन सा हिस्सा होगा। पादप कोशिका की यदि बात करें तो देखो मैंने आपको यहाँ 4 घटकों में ऐसे लिखा था, हरित लवक। पादप कोशिका में क्या प्रेजेंट रहेगा, हरित लवक पाया जाएगा। क्या होगा, हरित लवक पाया जाएगा। और इसी हरित लवक में, या इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट, इसी हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तभी तो हरित लवक की आवश्यकता थी। तो आप इस प्रकार से भी आप अपना सही जवाब बता सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। किस भाग में होता है, जो हरे हों, जिनमें हरित लवक प्रेजेंट हो, शाखाओं, तने में, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भाग। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में और पत्तियों में, पत्तियां अक्सर कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक वर्णक पाया जाता है। इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो ग्लूकोज बनता है, एक जल बनता है और एक ऑक्सीजन बनता है। सही जवाब होता कौन? ए होता। ऐसा हमने समीकरण में भी तो देखा था, इसकी जो अभिक्रिया हम देख रहे थे उसमें भी हम लोगों ने ऐसे पढ़ ही लिया था और ऐसा आप जान पाए होंगे। यदि यहां तक भी कंटिन्यू होकर वीडियो में बन पा रहे हैं तो ऐसी चीज को आप लोगों ने सही बताया होगा। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी पर अधिकांशतः ऑक्सीजन उत्पादित होती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा करता है वो करते हैं कौन? शैवाल करते हैं। कौन करते हैं? शैवाल, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो? बन पाए। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्लोरोफिल इसकी भी आवश्यकता होती है, या आप लोग यहां से ऐसे भी जान सकते हैं हरित लवक। ठीक है ना। चलिए हरित लवक, इस हरित लवक को कहते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक, इस हरित लवक में जो वर्णक पाया जाता है उसको कहते हैं हम क्या? क्लोरोफिल। और जो हरित लवक जो होता है ना, इसका संगठन होता है C55 H72 O4 N5 Mg होता है। ये किसका संगठन होता है? ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना। और इस क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा, उसको कहते हैं हम क्या? क्लोरोफिल। या उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ये क्लोरोफिल होता है वो किसमें प्रेजेंट रहता है? हरित लवक में पाया जाता है। कौन? क्लोरोफिल। ठीक है ना। चलिए, और जो हरित लवक जो होता है ना, इसको कहते हैं C55 H72 O4 N4 Mg कहते हैं। ठीक है ना। C55 H72 O4 N5 Mg कहते हैं। O5 N4 Mg होता है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है वहां, जबकि यहां पूछा आवश्यक नहीं है। कौन आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की आवश्यकता थोड़ी नहीं पड़ती है, CO2 की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है CO2, O2 की आवश्यकता थोड़ी नहीं पड़ती है, नहीं, ये तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निर्मित होती है। बाकी क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, CO2 की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता यहां से पड़ती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, वही बात है, बाकी आपको ऑप्शन यहां से चूज करना था। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल इसकी भी आवश्यकता होती है, जल इसकी भी आवश्यकता होती है। तो यहां से आप यहां से सही जवाब बता सकते थे। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सी ऐसी चीज नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी की सभी ऑप्शन है, उनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, जो प्रेजेंट होता है किसमें? हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में। और इसी हरित लवक को कहा जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसको ये जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं? पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है। ये प्रेजेंट रहता है किसमें? हरित लवक में। हरित लवक को ही क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और ध्यान रखें, परीक्षा में इससे सबसे ज्यादा प्रश्न तो ये पूछा गया इस हरित लवक से कि इस हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ऐसा अभी आपको मैं सूत्र में भी दिखाया था। C55 H72 O4 O5 N4 Mg था। तो ये देखो Mg यहां आ रहा है ना, तो मैग्नीशियम है ये। तो मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट रहती है किसमें? हरित लवक में। ठीक है ना। चलिए आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस प्रकाश में? लाल प्रकाश में होती है। ऐसा आप लोग बता सकते थे। बाकी नहीं के बराबर होती है किसमें? हरे प्रकाश में। अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन व अपचयन प्रकार की क्रिया होती है, और इसी को कहते हैं हम क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं, जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों हो। और इसी का नाम, अपचयन का ही नाम होता है क्या? ऑक्सीकरण। इस प्रकार आप लोग यहां से सही जवाब बता सकते थे दोनों,
दोनों यहां से सही जवाब होंगे, ठीक है ना। अपचयन व उपचयन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अपचयन हमने जाना था, अपचयन किसका होता है, ऐसा भी हम जो लोग जाने थे उपचयन किसका होता है, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक का ये अंतिम प्रश्न हो ही चुका था। इस प्रकार टॉपिक में यहां तक यदि आप भी कंटिन्यू होके बने होंगे तो ऐसी बात को आप जान पाए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगले टॉपिक में आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।